प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आरएसवी ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और रसायन विज्ञान में न्यूमेरिकल पिछले दिन हो चुके थे, तो आज हम न्यूमेरिकल समझाने वाले हैं। उसी के आंकिक प्रश्न आगे के बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल बहुत ही टफ लगते हैं। तो आशा करता हूं कि जितने आप पढ़ते जाते होंगे उतने न्यूमेरिकल सरल होते जाएं। जितना कोर्स मैं पढ़ाता जाता हूँ चैनल पर, तो बने रहिए चैनल पर, लास्ट तक देखिए, तो अंत तक देखिए, सब न्यूमेरिकल एक एक बता देंगे। कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, हासिल होती है उन्हें मंजिल, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझिए, तो पिछले दिन मैंने समझाया था कि द्रव्यमान या भार प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत भी, इसके भी न्यूमेरिकल बता दिए थे, पीपीएम के भी बता दिए थे, पार्ट्स प्रति मिलियन, और पीपीबी के भी बता दिए थे, पार्ट प्रति बिलियन। हालांकि पूछा नहीं जाता है पीपीबी, लेकिन कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10 की पावर 6 होता है, उसमें 10 की पावर 9 कर देते हैं। और जो छात्र नए जुड़ रहे हैं चैनल से, जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो पिछली क्लास देख ले, नहीं तो ये क्लास थोड़ा कम समझ में आएगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा हम बेसिक से हमने बताया, सब चीज़ें बता दिए, तो पिछली क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। इसके बाद में मोल अंश के बारे में बताया था, मोलरता के बारे में भी बताया गया था, मोलरता के बारे में बताना है, मोलरता और मोलरता दोनों बताना है। तो मैंने एक तरीका बताया था कि 2 या 2 से अधिक अवयव के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। 2 या 2 से अधिक अवयव मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो जो बनता है विलयन, उसी को कुल कहते हैं। अगर कुल की बात की जाए तो विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें परसेंटेज निकालना है, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, W/W, यानी द्रव्यमान यानी जिसका निकालना है उसका भी भार, उसके बाद में जिस टोटल भार। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक तरीका याद रखना, एक तरीका ये ज़बरदस्त होता है परसेंटेज निकालने का कि कुल रखो नीचे, टोटल रखते हैं नीचे, और जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं और 100 से गुणा करा दो। जैसे कह दिया जाए कि हाई स्कूल में रमेश के 600 में 300 अंक प्राप्त हुए, तो हमने कुल अंक कितने 600 रखे नीचे, और प्राप्त कितने हुए, जिसका निकालना रमेश ही का तो निकालना है, तो रमेश के प्राप्त हुए हैं 300, तो 300 रख दिए ऊपर। इसके बाद में प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, नहीं 50%, 50% आ गया। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। सूत्र याद करने का भी तरीका सिखा दिया। सूत्र बाहर में जाए कोई मतलब नहीं, याद रहे या न रहे, तुम लोग क्या करते, चीज़ों को रटते हो, रटना नहीं है, बस तरीका समझिए कि जिसका निकालना हो उसका नीचे, ठीक है, और उसके बाद में कुल रखिए नीचे, जिसका निकालना उसका ऊपर, और कुल का कहाँ रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, और 100 से गुणा करा दीजिए, परसेंटेज निकल आता है। जैसे दो चीज़ें 2 प्रकार से तौलिया मापी जाती हैं। एक तो जैसे किलोग्राम में चीनी लेने जाते हो, दुकानदार कैसे देता है, किलोग्राम के हिसाब से देता है, तो उसमें द्रव्यमान प्रतिशत वाला फार्मूला कार्य कर जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं किलो के हिसाब से नहीं, लीटर के हिसाब से चलती हैं, द्रव के रूप में होती हैं, लिक्विड के रूप में होती हैं। जैसे बात करता हूँ डीजल लेने जाते हो, तो डीजल जैसे नाप के दिया जाता है, तो डीजल वगैरह किस में आएगा, आयतन में आएगा। जिसका निकालना हो, फार्मूला याद करने तरीका सीखो हमसे, जिसका निकालना हो उसका ऊपर और टोटल नीचे रख दो, गुणा 100 से करा दो, बस निकल आया, चाहे आयतन प्रतिशत हो चाहे द्रव्यमान प्रतिशत हो। इसके बाद में पीपीएम निकालना, पार्ट्स प्रति मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, कुल रखेंगे नीचे। तरीका सिखाया वही तरीका इसमें भी है, कुल रखो नीचे, कुल रख दीजिए नीचे। कुल क्या होता है, विलयन होता है। कुल चीज़ें क्या होती हैं, विलयन होता है। उसके बाद में जिसका निकालना उसे कहाँ रखो, ऊपर रख दो, और कितने से, 10 की पावर, मिलियन की बात करें, मिलियन में होते हैं 6 जीरो, तो 10 की पावर कर दीजिएगा 6। अगर बिलियन का है तो 10 की पावर, बिलियन में 9 जीरो, तो 10 की पावर 9 कर दीजिएगा। बस याद हो गए फार्मूला। देखो सबसे पहले याद क्या करना है, कि सबसे पहले याद करना है कि जिसका निकालना हो उसे ऊपर रखिए और कुल नीचे रखिए। प्रतिशत का है तो 100 से गुणा करा दीजिए। मिलियन का है, समझ रहे हो, मिलियन का है 10 की पावर 6, और बिलियन का है 10 की पावर 9, प्रतिशत का है 100। जी हाँ, समझ में आया। यदि प्रतिशत का है तो 100, और उसके बाद में मिलियन का है तो 10 की पावर 6, बिलियन का है तो 10 की पावर 9। उसके बाद में कुल रखते हैं नीचे, बिलियन का जो भी निकालना है, और जिसका निकालना हो उस अवयव का रखते हैं ऊपर। बस हो गए 3 फार्मूले तुम्हारे समझा दिए हमने, ठीक है। ये 3 फार्मूले तुम्हारे हो गए बाई कंसेप्ट, ये समझा चुके थे। मोल अंश भी समझा चुके थे,
थोड़ा और बता देते हैं एक बार। मोल निकालना बताया था, मोल अंश के जब सवाल लगाना हो तो दिमाग इस बात का लगाना है, ध्यान इस बात का देना है सवाल में कि मोल दिए गए या नहीं दिए गए। यदि नहीं दिए जाते हैं सवाल में तो सबसे पहले मोल निकालिएगा, उसके बाद में सवाल को हल कीजिएगा। और मोल में भी वही सिस्टम चलता है, कुल रखो नीचे और जिसका निकालना हो उसका रखिए ऊपर। जैसे एक छोटा सा सवाल हम समझा देते हैं, फिलहाल पिछली क्लास में हम समझा चुके हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे कह दे कि 18 ग्राम जल के मोल ज्ञात कीजिए। तो जल के मोल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया है भाई, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा बटे अणुभार ये मोल निकाला जाता है। अब इसमें मोल नहीं दिया गया है तो मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा जल की भाई कितनी है, 18 ग्राम है। जल का अणुभार निकाल लीजिए। हाइड्रोजन 1 नंबर पर परमाणु क्रमांक आता है, अणुभार भी एक ही होता है, तो 2 H2O होता है जल। तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और जल के इसके हाइड्रोजन के 2, 16 2 18, 18 से 18 कट जाएगा, 1 मोल आ गया, मोल निकला है। इसी प्रकार यदि मोल अंश निकालना हो तो विलयन के यानी कुल मोल रखिए नीचे, जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखिए, बस निकल आया मोल अंश। जैसे ये निकाल लिया जल के, उसके बाद में तथा कह दे कि तथा 58.5 ग्राम या 5.85 ग्राम NaOH या NaCl ले लीजिए। NaCl का मोल में का विलयन है। तो इसमें जल का मोल प्रभाज जैसे पूछ दे, जल का मोल प्रभाज बताओ या मोल अंश बताओ, तो देखो कैसे लगाएंगे। इसके बाद में ये जल के निकाल लिए थे, अब इसके निकालिए NaCl के। तो NaCl की भाई मात्रा कितनी है, 5.85 है। इसका निकाल के देखना, सोडियम 11 नंबर पर, 11 दूनी 22 1 23 होता है। उसके बाद में क्लोरीन 17, 17 दूनी 34, 35.5 और भार लिया जाता है। दोनों जोड़ दीजिए, 58.5 आएगा। दशमलव के बाद अंक बराबर कीजिए, 1 0, देखो 2 अंक बाद इसमें 2 अंक बाद इसमें, हिसाब बराबर हो गया, काट दो, 1/10 आ गया। तो ये निकल आए। अब जैसे जिसका निकालना कुल रखेंगे नीचे, तो जल के भी और इसके दोनों रख लिए। अब यदि इसके निकालना हो NaCl के, तो NaCl के मोल रख दो ऊपर, बस हो गया मोल प्रभाज। यदि तुमको इसका निकालना हो जल का, तो जल का रख दो भाई ऊपर, बस जोड़ गुणा भाग कर लो, निकल आया मोल अंश। समझ गए, मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश कहे या मोल प्रभाज कहे, इसको एक से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब ये फार्मूला तुम्हारे कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल समझाते हैं तुमको मोलरता का। ये तो पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, 2-3 बार क्लास देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, क्लास को स्किप करके मत देखिए भाई। सफलता का एक ही राज होता है 100%, और जो सब तरफ भागते रहते वो कुछ नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में। ना शुद्ध पढ़ाई करेंगे ना, सफलता का एक ही 100% तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मोलरता का एक सवाल दिया गया है कि 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 होता है फार्मूला। 80 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml विलयन में मिलाया गया है। 500 ml विलयन में मिलाया गया है। इसमें क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना। मोलरता ज्ञात करो, ठीक हो गया, मोलरता ज्ञात। तो पूरा सवाल हमने नहीं लिखा है। तो देखिए मोलरता क्या होता है कि मोलरता की परिभाषा बता देते तुम लोगों को। विलयन का आयतन लीटर में, यानी 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में जो विलय के मोल होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे बात समझिए, 1 लीटर जैसे शरबत बना है, तो 1 लीटर शरबत में जो चीनी है उसी हिसाब से इसमें भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, याद कर लेना, लिख लेना, स्लो बोल देते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित, मोललता नहीं है, मोलरता है। रा का है तो लीटर और ला का है तो किलोग्राम। अभी डिफरेंस बता देंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब समझो,
मोलरता कैसे निकाल, सबसे पहले इसमें देखो मोल क्या दिए गए हैं, नहीं दिए गए, तो पहले मोल अलग निकाल लीजिए, सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। तो C6H12O6 के भाई मोल निकालिए। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मात्रा बटे अणुभार बताया गया फार्मूला, तो मात्रा बटे अणुभार। तो इसका पहले अणुभार निकाल लेते हैं इधर, C6H12O6 का निकालो भाई। कार्बन 6 नंबर पर आता है, 6 दूनी 12 और 6 हैं, तो 12 एक कार्बन का, तो 6 बार कार्बन 6 से गुणा, प्लस हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 12, प्लस ऑक्सीजन 8 दूनी 16 होता है परमाणु भार 16 और 6 बार है तो 6 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 12 6 72 हो जाएगा, 12 एक नम 12 16 96 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 हो जाएगा भाई, 9 7 16 1 17 कितना 18 हो जाएगा, तो कितना आएगा 180। तो अणुभार तो 180 आया, मात्रा कितनी दी गई थी इसकी 180 ग्राम, कट गया कितना आया भाई 1 मोल निकल आया, कितना आया 1 मोल। तो हमने मोलों की इसके मोल कितने निकले 1, तो हमने मोल निकाल लिए। अब सवाल लगाते हैं, चलो लिखा रहने दो। अब सवाल क्या होता है कि इसकी मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोल या अवयव के मोल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका निकालना उसका ऊपर रखिए और इस बटे में विलयन का आयतन कर दीजिएगा लीटर में। डिफिनीसन क्या बन गई भाई, तो डिफिनीसन बन जाएगी, तो डिफिनीसन तुम्हारी बन जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फार्मूला विलयन का आयतन लीटर में बटे में और ऊपर अवयव के मोल जिसके निकालना हो, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब मोल कितने 1 निकले थे, विलयन का आयतन लीटर में 500 ml दिया गया है, हजारवां भाग मिली, मिली का मतलब होता है बट्टे में 1000, तो इसको लीटर में बदलने के लिए बट्टे में कितना करेंगे 1000 से भाग करेंगे भाई। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एक नम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 2 ये तीसरे नंबर पर है, ये फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा, तो 2 एक नम 2 हो जाएगा। तो मोलरता भाई तुम्हारी कितनी आ गई 2 आ गई, तो मोलरता आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से सवाल लगाते हैं। फिर एक बार समझ लीजिएगा मोलरता का सवाल क्या होता है कि किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित, परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। देख लेना अच्छे तरीके से, एग्जाम में ये हेडिंग जरूर पूछी जाती है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया था 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ml विलयन में मिलाया गया, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला में होता है मोल, मोल इसमें दिए नहीं गए। अगर वो मोल ही दे देगा तो सवाल नहीं लगा लेगा भाई, कक्षा 12 में पहुँच गए, एग्जामिनर को तो देखना चाहता है, सीधे थोड़ी चीज़ें दी जाएंगी, घुमा के दी जाएंगी। तो मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार। मात्रा भाई इसकी 180 ग्राम दी गई, अणुभार क्या निकाला गया है, कितना आया 180 आया। कैसे आया, कार्बन 6 नंबर पर आता है, 6 दूनी 12, अणुभार लगभग 2 गुने से कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो 12 कार्बन का हो गया, 6 बार है तो 6 से गुणा। हाइड्रोजन का अणुभार परमाणु क्रमांक दोनों सेम होता है, 1 हो गया। अब 12 है तो 12 से गुणा करा दिया गया भाई, ठीक है। इसके बाद में इधर कितना, ऑक्सीजन 8 नंबर 8 दूनी 16 हो गया, उधर 6 से मल्टीप्लाई करा दी गई, तो कितना हो गया 12 से 72 हो गया, 12 का नंबर 12 16 से 96 हो गया, जोड़ दिया गया 180 आ गया जी। अब ये दोनों कट जाएंगे, कितना आया 1 मोल आया। इसके बाद में मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलरता के लिए फार्मूला बताया गया, विलयन का आयतन लीटर में विलेय के मोल। तो विलेय के मोल हमने निकाल लिए, 1 आया। आयतन 500 ml दिया गया, इसको लीटर में बदल दिया, 500 बटे 1000 रख दिया। अब काट दिया, 2 आया, 2 तीसरे नंबर पर था जी, तो पहुंच गया 1 नंबर पर। तो ये मोलरता निकालने का तरीका हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी को मोलरता समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा मोलरता की। हमने बताया चीज़ें 2 तरीके से चलती हैं, किलोग्राम में, लीटर में, ठीक है। किलोग्राम वाली द्रव्यमान मानिएगा और लीटर वाले में आयतन का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मोलरता का, समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो भाई स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन जरूर सवाल करते रहिए, ये नहीं कि क्लास देख रहे हो आराम से लेटे हो भाई, ऐसे काम नहीं, के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना।
नोट डाउन करते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट्स वगैरह बनाते रहिए। शीघ्र ही हमारी टीम कार्य कर रही है, जल्द ही आपको ऑनलाइन नोट्स और ऑनलाइन बुकों की भी व्यवस्था करा दी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं मोललता की। तो मोललता का एक न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, को 500 ग्राम जल में घोला गया है, या यहाँ पर 250 ग्राम कर लो, जल में घोला गया है, घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो भाई मोललता का क्वेश्चन समझा देते हैं, थोड़ा सा अंतर है। मोलरता, रा और ला में अंतर, रा निकले यानी मोलरता, तो उसका मतलब है 1 लीटर विलयन, ठीक है। अगर ला निकले, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर, जैसे मोलरता में निकलता है भाई, रटना नहीं है, हम कई बार बता चुके हैं, किसी भी चीज़ों को रटना नहीं है भाई। रटना पड़े तो टीचर ही किस काम का है। अगर तुमको चीज़ें रटनी ही पड़े और लिखना ही, लिख के वही चीज़ याद, तो क्या फ़ायदा है हमारे पढ़ाने से। हमारा कार्य है कि बच्चे को समझाना और याद कराना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अध्यापक सब हमारी क्या, सभी अध्यापकों की होती है। तो रा हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो रा से भाई क्या हो जाएगा, रा से याद रखिएगा जी, मोलरता अगर कहे तो 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन। और इससे भाई याद रखिएगा, यदि मोललता कहे ला से 1 किलोग्राम विलायक, बस हो गई भाई। डिफिनीशन दोनों की बता दिए। अक्सर बच्चे इसी चीज़ में गलतियां करते हैं, मोलरता का मोललता में कर देते हैं और मोललता का मोलरता में कर देते हैं, और फिर जब परीक्षा में अंक आते हैं तब कहते हैं कि सर भाई नंबर कम आए, हमने तो बहुत मेहनत की थी। तो समझिएगा मोलरता क्या होता है। मोलरता का है तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अगर मोललता कहें तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दोनों डेफिनेशन कंप्लीट करा दी मैंने, फिर एक बार समझिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का क्वेश्चन समझा दिया, मोललता का क्वेश्चन तुमको समझा देते हैं। समझिए भाई। कह रहा है कि सबसे पहले इसमें देखिए मोल तो दिए नहीं है, फार्मूला में मोल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मोललता का जो फार्मूला, इधर लिख देते हैं थोड़ा साइड में, मोललता का जो आपका भाई फार्मूला लगेगा, तो मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोल, या अवयव के मोल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अवयव के मोल या विलेय के मोल, बात एक ही है। विलायक, उसमें सूत्र में क्या लिखा है, विलेय लिखा है, विलेय लिख लो, नहीं तुम लोगों को दिक्कत होगी, विलेय ही लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय का है या अवयव का है, बात एक होती है। विलायक का द्रव्यमान केजी में, थोड़ा साफ लिख दें, चलो द्रव्यमान लिखा है किसमें, केजी में, यानी किलोग्राम में। तो समझिएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, 5.85 ग्राम यानी NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया है, मोललता ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है मोल निकालने के लिए भाई, मात्रा बट्टे अणुभार, मात्रा बट्टे अणुभार, ये फार्मूला होता है इसका। तो मात्रा बट्टे अणुभार, पहले अणुभार इसका निकाल लेते हैं। अभी मैंने पिछले सवाल में निकाल के दिखाया है। सोडियम आता है 23, 11 नंबर पर इसका अणुभार भार होता है 11 दूनी 22, दुगने से ज़्यादा यानी 23, और क्लोरीन आता है 17 पर, 17 दूनी 34 यानी 35.5 होता है 23, 35.5 जोड़ेंगे 58.5 आएगा। अभी निकलवा चुके हैं। मात्रा कितनी है, 5.85 है। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 58.5। ये दशमलव हटाओ भाई, पहले दशमलव के बाद वाले, दशमलव नहीं हटाएंगे अभी, रुक जाओ, पहले दशमलव के बाद वाले अंक बराबर किए, जहाँ कम पड़े वहाँ 0, इसमें भी दशमलव के बाद 2, इसमें भी दशमलव के बाद, उधर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में दशमलव हटा दिया, जब बराबर हो गए तो काट दो, 585 का नम 85, 0 यानी 1/10 मोल आ गए। अब इस सवाल में लगाइए, तो विलेय के मोल भाई कितने हैं, 1/10 हैं जी, कितने हैं, 1/10 हैं। तो विलायक का द्रव्यमान कितना केजी में होना चाहिए, जबकि दिया कितना गया, 250 ग्राम, ये 1250 नहीं है भाई,
250 दिया गया है। ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग, इसी प्रकार मिली में होता था, तो कितने से 1000 से भाग कर दीजिए। अब किलोग्राम में हो गया, साफ साफ लिखा है केजी में रखना है, ठीक है। तो भाई कटे जो संख्या काट दो, 1 हो जाएगा, 0 0 कट गया, ठीक है। 25 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0 5 1 20 हो जाएगा। अब देखो दो भिन्न हैं तो दोनों भिन्न को लिखते हैं और उसके बाद में गुणा का निशान लगा के एक भिन्न को पलट देते हैं, ठीक है। पहली भिन्न और गुणा का निशान लगा के दूसरा। रुक जाओ, अगर समझ में ना आया हो तो रुक जाओ, थोड़ा बताते हैं। जैसे दिया गया था यहाँ पर, यदि काटने में दिक्कत हुआ करे तो 1/10 रख दिया, इतना समझ में आया। अब बट्टे का मतलब होता है भाग, यानी पहली भिन्न बट्टे यानी भाग में दूसरी भिन्न। तो पहली भिन्न लिखते हैं, भाग की जगह गुणा निशान। उल्टा किया मैंने भाई, भाग की जगह गुणा का निशान करें, उल्टे तो काम कर रहे हैं। जब उल्टा कर रहे हैं तो आगे वाली भिन्न भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1000/250 ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 55 25, 5 दूनी 10, यानी 2/5 आया। लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 5 को 20, यानी कितना आया 0.4 आ गया। कितना आया 0.4 आ गया। ये तुम्हारे आ गई मोललता। इस तरीके से मोललता निकाली जाती है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एनसीईआरटी का बुक है, बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा वो अलग हट के पूछ लिया जाता है, तो वो करा देते हैं तुमको। उसके लिए एक फार्मूला और नोट डाउन करना पड़ेगा, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतना सभी को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बार और हम रिवीजन करा देते हैं, चलो लास्ट में करा देंगे, चलो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, तो चलो करा देते हैं। जब भी फार्मूला ये याद करना हो, देखिए द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम वाली चीज़ें जो हों तौली जाएं वो द्रव्यमान में चलेंगी, जो लीटर वाली हैं वो आयतन में चलेंगी, ठीक है। यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, आयतन प्रतिशत निकालना हो, सबके लिए फार्मूला एक है, कुल रखो नीचे विलयन। कुल क्या होता है, विलयन होता है। विलयन रखो नीचे, कुल रखो नीचे, जिस अवयव का निकालना रखो हो उसे ऊपर रखो। अगर प्रतिशत निकालना हो तो भाई 100 से गुणा, और यदि मिलियन में निकालना हो 10⁶ से, बिलियन में निकालना हो 10⁹ उसके बाद में मोल अंश के लिए हमने बताया है कि कुल मोल नीचे और जिसके निकालने वो ऊपर, और मोल निकालने की मात्रा बटे अणुभार। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसके बाद में आगे समझिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा बताया था कभी कभार परसेंटेज में एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जब परसेंटेज में सांद्रता दी जाती है उसके बाद में घनत्व डी दे दिया जाता है, तब पूछ लिया जाता है मोलरता ज्ञात कीजिए। तब इस फार्मूला को अप्लाई करना, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो प्रतिशत कितना दिया गया 20 यानी 20, घनत्व तो कितना दिया गया 1.202 दिया गया। इसके बाद में 10 हो जाएगा। अणुभार निकाल लीजिए, 39 और 127 को जोड़िएगा, 9 7 16, 1 कैरी हो जाएगा। इसके बाद में 325 यानी 6, 9 7 16, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 166 आएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, कितने अंक बाद 0, कितने अंक हैं 1 2 3 है तो 3 0 लगाइए। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद में 2 से काटिएगा, कितना आएगा 2 8 16 820। फिर 2 से काटे 2 छंग 12, 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, 2 1 410 यानी 601 भाग कर दीजिएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। इसके बाद में कितना बचेगा, 1 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 9 से 10 से 1 जाएगा यानी 9 बचेगा। इसके बाद में इधर कितना 1 बचेगा, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। तो कितना आया 1.4। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई 1.4। आगे भी भाग कर देना, 5 मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगी इसकी मोलरता आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, अक्सर दे दिया जाता है कभी कभार, ठीक है। अब इसके बाद में हम सिखाएंगे तुमको नॉर्मलता निकालना।
ठीक है। पहली बात ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, एग्जामिनर थोड़ा बहुत है तो पूछ लेता है नॉर्मलता, अगर ज़्यादा ही पूछना है तो फार्मलता, बाकी इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो ये मोलरता निकालने का सेकेंड तरीका बता दिया। जब ये प्रतिशत में सांता दी जाए, घनत्व डी दिया जाए, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है नॉर्मलता आप सिखाते हैं, लास्ट हेडिंग है तुम्हारे इस लेसन की। तो नॉर्मलता बताते हैं तुमको कि नॉर्मलता क्या होता है। तो समझिए भाई नॉर्मलता क्या होता है। एक क्वेश्चन दिया गया है नॉर्मलता का। यानी OH के 1 लीटर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के 1 लीटर जलीय विलयन में यानी OH के 1 लीटर जलीय विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हो, 5 ग्राम NaOH घुला हो। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई नॉर्मलता ज्ञात करना है, इसकी क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता। तो समझिए नॉर्मलता का फार्मूला एक ये होता है और एक ये होता है, दोनों हम समझाते हैं। ये यहाँ पर लगाना, या तो मोलरता निकाल के संयोजकता रख दो, नॉर्मलता निकल आती है। देखो कितनी आसान भाषा में दो तरीके बताएंगे, जो तुमको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो जी। तो समझिएगा नॉर्मलता के लिए पहले मोलरता निकाले। मोलरता के लिए निकालना पड़ेगा मोल, सिखाया था। तो मोल निकालिए पहले नंबर। ये तो तुम्हारा विलयन है, ठीक है, और ये विलय है, तो पहले विलय के मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल कैसे निकालेंगे, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार क्या हो जाएगा, मात्रा बटे अणुभार निकाल लो भाई। तो मात्रा कितनी दी गई है, मात्रा है 5, अणुभार कितना हो जाएगा, सोडियम 11 दूनी 22 1 23 हो गया सोडियम का, प्लस उसके बाद में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, हाइड्रोजन 1, तो 6 3 9 1 10, इसके बाद में 2 1 3 1 4 हो जाएगा 40। तो कितने मोल निकलेंगे, 1/8 निकाल लिए। अब मोलरता निकालो। तो मोलरता के लिए हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। लीटर में निकालो भाई। तो विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, 1/8। विलयन का आयतन लीटर में कितने ml दिया गया, 1 ही लीटर दिया गया, इसको बदलना ही नहीं है। तो कितना आया, 1/8 आ गई मोलरता। अब इसके बाद में नॉर्मलता के लिए क्या होता है कि नॉर्मलता के लिए फार्मूला होता है मोलरता इंटू संयोजकता। मोलरता इंटू संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता। तो मोलरता कितनी है भाई, तो मोलरता है इसमें 1/8। उसके बाद में संयोजकता कितनी है, यानी प्लस माइनस कितने हैं, यानी पर 1 प्लस OH पर 1 माइनस, यानी 1 है संयोजकता। तो कितना हो जाएगा, 1/8, यानी 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग कीजिएगा, 1 में लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 8 एकन्नम 8 हुआ, 2 हुआ। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 1 और 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16 हुआ। इसके बाद में 4 हुआ। उसके बाद में 1 0 और बढ़ जाएगा, 8 5 40 हुआ, यानी 0.125 कितना आया जी, 0.125 ये मोलरता नॉर्मलता तुम्हारी आ गई। इस तरीके से नॉर्मलता निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। इसके दूसरा तरीका भी इसका हम बता देंगे अभी, ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें क्या किया गया, सबसे मोलरता संयोजकता। तो मोलरता तो सिखा ही चुके हैं, मोल निकाल लो, मात्रा बटे अणुभार 1/8 है, मात्रा 5 थी, अणुभार 40 था, तो काट दिया, 1/8 आ गया। इसके बाद में मोलरता के लिए विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में हो गया। उसके बाद में 1/8 हो गया, बट्टे में 1 रख दिया, 1/8 आया। संयोजकता यानी 1 + 1 - 1 है, तो इसके बाद में भाग कर दिया गया, 0.125 आ गई नॉर्मलता। अब इसके बाद में इसका जो दूसरा सेकेंड तरीका है वो बता देते हैं, जो तुमको अच्छा लगे वही तरीका अप्लाई कर लेना, ठीक है। सेकेंड तरीका थोड़ा लॉन्ग है, कई सूत्र लगते हैं। तो सेकेंड जो इसका मेथड दिया गया वो ये दिया गया, सबसे पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें तुल्यांक निकालना पड़ता है ना।
तो नॉर्मलता क्या होती है, इसकी डिफिनीशन बनवा दें। डिफिनीशन ये होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के पदार्थ यानी पदार्थ के तुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। विलेय के पदार्थ के तुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। हो गई डिफिनीशन। समझो जैसे ये दिया गया था, तुल्यांकी भार पहले निकालो। तुल्यांकी भार क्या होता है भाई, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। तो अणुभार कितना है इसका, तो अणुभार इसका आया है, अणुभार कितना है इसका, अभी निकाला था 40 आया था। संयोजकता यानी प्लस माइनस कितने 1, तो 40 आ गया। इसके बाद में तुल्यांक निकालो। तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा, मात्रा बटे तुल्यांकी भार। सेम वही प्रोसेस चलता है, इसमें प्लस माइनस की संख्या गिनी जाती है, बस इतना अंतर होता है। इसमें प्लस माइनस की संख्या संयोजकता एक्स्ट्रा आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो मात्रा भाई ऐसे तो मोल उसमें निकालते थे, ऐसे इसमें ही चलना है। 40 बटे कितना हो जाएगा, मात्रा कितनी है 5, 5 बटे 40 यानी काट तो 1 बटे 8 आया। इसके बाद में क्या निकालना है, नॉर्मलता के लिए फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता के लिए होता है विलेय पदार्थ का तुल्यांक, विलेय जो पदार्थ है उसका तुल्यांक रख दो, बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, लीटर में रख दो भाई। विलयन का 1 लीटर दिया गया, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 बटे 8 है, बस भाग कर दो, वही उत्तर आ गया। इसमें भी 1, 2, 5, चाहे वैसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों तरीका सही है। ठीक है, इसके बाद में बस इतने क्वेश्चन थे, एक बार विस्तार पूर्वक रिवीजन करा देते हैं। ये तुमको टॉप करना है, अच्छे अंक लाना है, तो ये मायने नहीं रखता है कि कौन बच्चा तेज है या धीमे है, किसको कौन चीज़ आती है। जिसको जितनी जल्दी समझ में आता है वो उतनी जल्दी भूलता भी है। तो सीधी सी बात है कि ये तुमको टॉप करना है, अच्छे करना, प्रैक्टिस जितनी करोगे, ये जैसे मैंने पढ़ा दिया, इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना ही जो है अच्छे जो है अंक आने वाले हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं। तुम लोगों ने देखा होगा होशियार बच्चे पीछे हो जाते, कमज़ोर वाले आगे हो जाते। मालूम कारण क्या होता है, कारण उसमें मुख्य कारण यही होता है कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, कमज़ोर। होशियार वाले घमंड, अरे ये तो हम लगा लेते हैं, कापी पेन छुएंगे नहीं। तो समझिए पूरा एक विस्तार पूर्वक हम बता देते हैं। आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी जो भी निकालना हो कुल रखते हैं नीचे, और जिसका निकालना उसे ऊपर, यानी विलयन का नीचे रखते हैं, अवयव का ऊपर रखते हैं। प्रतिशत का है 100 से गुणा कराते हैं। मिलियन का है ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन का है तो 10 की पावर 6, पार्ट्स प्रति बिलियन ppb का है 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसमें 9 जीरो होते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये बता दिया। इसके बाद मोल अंश के लिए मात्रा बटे अणुभार करके मोल निकाल लो। अगर मोल अंश निकालना, कुल मोल नीचे और जिसके निकालने वो ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मोल अंश या मोल प्रभाज उसे कहते हैं। इसके बाद में और हमने बताया मोलरता के बारे में। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में मैंने समझाया मोलरता के बारे में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जब यदि प्रश्न में प्रतिशत में सांद्रता दी जाए और घनत्व d दे दिया जाए तब मोलरता पूछे तो फार्मूला अप्लाई कर देना है, परसेंटेज इंटू घनत्व इंटू 10 हो जाएगा, अपान अणुभार हो जाएगा। इसके बाद में नॉर्मलता के लिए मैंने बताया है विलेय पदार्थ का तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांक को ही नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा तरीका है निकालने का, तुल्यांकी भार अणुभार बटे संयोजकता निकाल लो। उसके बाद में जैसे उसमें मोल अंश निकालते थे ऐसे इसमें तुल्यांक निकाल लो। ठीक है, इतना अंतर होता है बस। नॉर्मलता के लिए ये भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, पहले मोलरता निकाल दो और संयोजकता निकाल के प्लस माइनस बस गुणा करा दो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे न्यूमेरिकल लगे, और प्रैक्टिस करिए, जो कठिन लगे वो हम दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, जिस पर विशेष हमारी टीम कार्य कर रही है और कमेंट पर ध्यान भी दिया जाता है टीचर द्वारा। जो चीज़ समझ में ना आए पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। जिन छात्रों ने पिछली केमिस्ट्री की क्लासें नहीं देखी हो, पिछली क्लास देख के तब आ गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है।